हेलो ट्रेडर्स, मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का चार्ट ऑफ द वीक मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करने वाला हूं। एक इन्वेस्टर था दोस्तों 2007-8 के अंदर, और उसने जो है एक कंपनी के अंदर निवेश किया था। अच्छा खासा अमाउंट उसने लगाया था, और उस इन्वेस्टर को एक दिन अचानक खबर मिलती है कि वो कंपनी 2008-9 के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बर्बादी की डगर पे आ गई है। कंपनी के अंदर कुछ फॉर्जरी के केसेस हुए और कंपनी जो है लगभग बिकवालिया और दिवालिया हो चुकी है। उस वक्त जो है एक कंपनी उस कंपनी के अंदर एक बड़ा स्टेक लेती है 2009 में, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है बेचारे को। उसके बाद जो है 2012-13 के अंदर जो है जो कंपनी ने उसके अंदर स्टेक लिया था, उस कंपनी के अंदर जो बर्बाद होने वाली कंपनी थी, तो उसके बाद 2013 के अंदर वो कंपनी उसको मर्ज कर लेती है अपने साथ। और फाइनली जो है दोस्तों बहुत ही ग्लोरियस एक जर्नी उसकी होती है। तो जो कंपनी बर्बाद होने वाली थी उस कंपनी का नाम है सत्यम कंप्यूटर, और जिस कंपनी को उसको हाथ बढ़ाकर स्टेक लिया था उसके बाद एक रीनेम उसका हुआ था महिंद्रा सत्यम। और फाइनली 2012-13 के अंदर दोस्तों लगभग इस कंपनी ने कंप्लीटली उसको मर्ज कर लिया अपने साथ, और उस कंपनी का नाम उभर कर आया टेक महिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो टेक महिंद्रा है, और इस कंपनी के अंदर बहुत ही बेहतरीन सारे संकेत मिल रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वही लेवल है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था, या हमें और रुकना चाहिए, या अगर आप निवेशक हैं तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए, या और वेट करना चाहिए। तो सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आज का हमारा जो है चमकता सितारा टेक महिंद्रा, उसके चार्ट पर चलेंगे, एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, सारी चीज़ों को देखकर और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें और आपको किस तरीके से इसके अंदर निवेश करना है दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर बिना देरी किए हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देरी किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, बिल्कुल फ्री है। डे टू डे मार्केट के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। पिछले सप्ताह हमने वीडियो बनाया था कि जो है इस बार जो है बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, और एक्चुअली वैसा ही हुआ। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है। हम कल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना चाहते हैं, बेसिक एनालिसिस पूरा सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल प्लेलिस्ट मौजूद है फ्री में। आपको किसी भी चैनल पर 20-30-40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारे टीचिंग स्टाइल पसंद आती हो, उसके बाद आप जो है MSM लाइट, MSM एडवांस, MSM बुल जो हमारे पेड कोर्सेज है उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है वीकली टाइम फ्रेम का। तो दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक महिंद्रा के बारे में बात कर लें, जिसकी हमने चर्चा की है और चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर रहा है आज का। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, फंडामेंटली देख लेते हैं कि फंडामेंटली किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो हमें टेक्निकल्स पे 100% भरोसा आ जाता है। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि कंपनी जो है इस वक्त, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग देखिए आप 1,09,200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अच्छी दिग्गज बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 19.6 है, जो कि पिछले 10 साल का जो पी का एवरेज है 14.3। लगभग दोस्तों पी जो है हम देखेंगे तो बहुत बेहतरीन जगह पे इस वक्त अवेलेबल है। और करंट मार्केट प्राइस 1123 रुपया चल रहा है। 1838 का हाई बना कर है दोस्तों, और 994 यानी 994 के आसपास का लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक देती है, 1.34%, 1% के ऊपर है तो बेहतरीन मैं मानता हूँ। आरओई 20+ है, 21.5%, 20 के ऊपर है आरओई तो बेटर कंपनी मानी जाती है। आरओसी 26.6 के आसपास है, जो कि बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1% है, जो कि दोस्तों लगभग नेग्लिजिबल माना जाएगा। फ्री कैश फ्लो 4,450 करोड़ इनके पास ऑलरेडी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.3% है। तो दोस्तों जो प्रोमोटर की होल्डिंग इतनी कम है, इसकी कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि इतनी कम होल्डिंग क्यों है, और ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। चलते हैं, आप देखने की कोशिश करते हैं इनका पीएनएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पीएनएल पे जब आएंगे तो आपको एक समझ में आएगी बात कि इनका जो पीएनएल स्टेटमेंट है तो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ता गया है। देखिए 8,020 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा है। सेल्स भी इनके बढ़े हुए हैं, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इनका जो है इंक्रीज हुआ है। और ईपीएस भी दोस्तों 57.27 के आसपास हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है बढ़िया है। और टेक्निकली तौर पे अगर हम देखें और बैलेंस शीट में अगर जाएं तो यहाँ पे आपको दिखेगा
कि बैलेंस शीट में जो बोरिंग है, उन्होंने बोरिंग को भी थोड़ा सा जो है दोस्तों आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए 2901 करोड़ के आसपास की बोरिंग थी, उसको भी उन्होंने थोड़ा कट ऑफ किया है और रिजर्व को भी अपने बढ़ाया है। ठीक है, 24,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, 26,000 करोड़ किया है इन्होंने। तो ये सब पॉजिटिव साइंस होते हैं कंपनी को लेके कि फंडामेंटली कंपनी अच्छा करना चाह रही है, अच्छा कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआई की जो होल्डिंग है यहाँ पे इस कंपनी के अंदर, लगभग लगभग दिसंबर 2022 के अंदर जो है 35.636% के आसपास थी, और वो घट के 34.27%, लगभग 1% के आसपास एफआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। और यही वजह है दोस्तों के जो है प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कम है, क्योंकि प्रोमोटर्स से ज्यादातर होल्डिंग एफआई ने अपने पास रखा। अगर हम दोनों को मिलाए तो 70 से 72% के आसपास हमारा चला जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था कि भाई अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग कम है तो गई कहाँ, तो एफआई के पास है। तो अच्छी बात है कि एफआई ने इतना ज्यादा पैसा इसके अंदर लगा रखा है। 1% स्टेक इसलिए घटाएगा, नजदक की हालत तो सबको पता है, किसी से छुपी हुई नहीं है उसकी हालत। 16,000 से 11,000 पर आ गया पूरा के पूरा इंडाइसिस। तो वो डरे हुए हैं, और डरे हुए तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत माल खाली कर सकते हो, उनका हक है। और ये जो 1% घटा वो गया कहाँ, वो डीआई ने खरीदा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 से 18% उन्होंने कर लिया अपने स्टेक को। और यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 0.7% के आसपास पब्लिक ने भी बाय किया है। तो ये सब जो है आत्मनिर्भर की तरफ सारे मामला जा रहे हैं, सारी कंपनियों के अंदर ये जो चीजें दिखाई दे रही है क्लियर कट के, यहाँ पे जो है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइव में आया कर वीडियो बनाया था, आज भी चैनल पे मौजूद, आईटी सेक्टर के ऊपर ही था वो। तो वहां पर आप देखेंगे कि एफआई भाग रहे हैं और डीआई आ रहे हैं, ये तो ठीक है, पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, प्राइस वहां पे है। बट दोनों के साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के और एफआई के, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर मार्केट के अंदर कोई क्रैश आता है तो ये जो डीआई है, यानी जो पब्लिक का पैसा है, वो फटाफट निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बहुत तेजी के साथ वो लोग रिडीम कराएंगे, भागेंगे म्यूचुअल फंड तोड़ तोड़ के। और यहाँ पे एफआई जो है मजबूती के साथ, क्योंकि ये सुनामी में भी खड़े रहते हैं, इनका जो मेंटेलिटी है वो ऐसी ट्रेंड होती है। तो ये चीज कहाँ से लाएंगे, ये चीज कहाँ से आ पाएगा रिटेल इन्वेस्टर के साथ अंदर, ये बहुत सोचने वाला गंभीर विषय है। बाकी तो प्राइस के हिसाब से देखा है तो सारी चीजें बिक रही है और लोग ले रहे हैं, सारी चीजें एक जगह पे स्थिर है। मार्केट 2-2,500 पॉइंट के आसपास बीच में घूम रहा है, तो आपको भी पता है। बट साइकोलॉजिकल जो दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा जो है पॉइंट से हट रहा है, हम चलते हैं डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं टेक महिंद्रा के जो पिछले हफ्ते की डिलीवरी कितनी हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि टेक महिंद्रा जो है पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा गिरा नहीं, 0.7% के आसपास ही गिरा एक हफ्ते में, और डिलीवरी 52.8% के आसपास हुई है, और ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक मजबूती के संकेत नजर आ रहे हैं कि प्राइस बिल्कुल गिर नहीं रहा और डिलीवरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ खरीदार घुसना चाह रहे हैं, कुछ खरीदार घुस रहे हैं, और कुछ खरीदार घुस चुके हैं। ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर कट सामने नजर आती है। अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि सारी चीज चार्ट पे दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। हम मंथली टाइम फ्रेम का सबसे पहले दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो बनाया जाए तो मुझे नजर आता है कि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन, दो बार, तीन बार, कई बार रिजेक्शन वो इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो अगर हम यहाँ पे एक डिमांड बनाने की कोशिश करें इस जगह पे, तो हमारा डिमांड निकल कर आता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेकर ये एरिया, एक डिमांड जोन का एरिया बनकर आ जाता है। ठीक है, ये प्राइस कौन सा है, 1,000 से लेके और 1,070 के आसपास प्राइस ने वहां पिछले हफ्ते टच किया। अब हम चलते हैं, देखते हैं प्राइस ने क्या वहां टच किया। बिल्कुल दोस्तों, पिछले हफ्ते प्राइस वहां टच करके गया। इनफैक्ट अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे एक बाकायदा बुलिश हरामी कैंडल यहाँ फॉर्म हुआ इसी जगह पे, और ये ऊपर की तरफ गया बुलिश कीकर कैंडल बनाने के साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझिए। अब चलने की देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में इसका डिमांड जोन कहाँ क्रिएट होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, एक बार इस एरिया के अंदर इसने एक रिजेक्शन दिया था, इस एरिया में भी रिजेक्शन दिया था। फाइनली यहाँ पे 1-1.5 महीना गुजारा और यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकला। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डिमांड जोन वीकली का भी है। तो वीकली डिमांड जोन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीकली डिमांड जोन को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये एरिया भी हम पकड़ लेते हैं, तो हम आ जाते हैं वीकली डिमांड जोन के अंदर, ये जोन के अंदर। ठीक है, इस जोन के अंदर, तो ये जोन कौन सा है, 900 से लेके 1,070-80 पकड़ लीजिए। तो वीकली डिमांड जोन जो है डेली मंथली डिमांड जोन से बड़ा बन गया है। ठीक, तो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, लगभग लगभग 900 से लेके 1,070 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक,
अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट्स की। पहला जो स्टार इसको मैं दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम में 30 है, ओवर सोल्ड है। तो ये फर्स्ट स्टार का जो है कैंडिडेट बन जाता है कि इसको आरएसआई के बुनियाद पे एक स्टार दिया जाए। उसके बाद 200 वीकली मूविंग एवरेज देखे तो 200 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के आसपास ये जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है इसका प्राइस। उसके बाद वीकली सपोर्ट अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल वीकली सपोर्ट भी यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट की बुनियाद पर जो है ये 3 स्टार इसको मिल जाते हैं। चौथा स्टार इसको मिलता है दोस्तों, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन और प्यारा हैमर बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए, देख लीजिए, ये हैमर जो है ये इसको 4 स्टार ट्रेड बना देता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं फिबोनाची ड्रॉ करके। तो फिबोनाची जब ड्रॉ करेंगे हम तो हमें नजर आएगा कि ये देखिए मैंने फिबो ड्रॉ कर लिया। तो हमें नजर आएगा कि लगभग 61.8% और 50% ये दोनों करेक्शन को इसने कंप्लीट कर लिया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये इस एरिया में देख पा रहे 61.8% और 50%। इससे नीचे टूटा और 61.8% के करीब करीब आया और यहाँ से हैमर बना के जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सारी चीजों को हम एक साथ देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये 5 स्टार ट्रेड है। यूजुअली 5 स्टार और 7 स्टार ट्रेड जब मिलते हैं दोस्तों तो आपका काम वहां पे बनना ही बनना है। तो इस तरीके से मैं रेटिंग्स देता हूँ। 5 स्टार ट्रेड ये बन चुका है। अब इस स्टार को किस तरीके से आपको ट्रेड करना है वो अब मैं बताता हूँ, वो सुनिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक्यूमुलेशन जोन 900 आप लिखते जाइए। एक्यूमुलेशन जोन हमारा बनता है 900 से लेके 1070 के बीच में। इसी के बीच में हमें एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। जब जब प्राइस आए आप अपने पॉकेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा माल खरीद सकते हैं क्योंकि यहीं पे सारी चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। उसके बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है दोस्तों 850 का। 850 के नीचे अगर ये प्राइस आता है तो आप समझ लीजिए ट्रेंड बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है और काफी दिनों के लिए फिर आईटी सेक्टर नीचे रहने वाला है, या इनफैक्ट ये टेक महिंद्रा नीचे रहने वाला है, ठीक है। 850 का हमारा एसएल निकल कर आता है। एकोमोडेशन जोन हमारा निकल कर आता है 900 से लेके और 1070 1080 के आसपास, ठीक है। ये हमारा एकोमोडेशन जोन है। और मार्केट इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जाएगी, आप एक बात को याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, एक बात आप याद रखिए कि मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से नहीं जाएगी कि ऐसा ऐसा चले जाएगी, ठीक है। मार्केट जाएगी कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट इस तरीके से जाएगी, इस एरिया में आने के बाद, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से वापस हो सकता है ये डबल बॉटम बनाने के लिए आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि डबल बॉटम बनाए क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है। तो जो भी लोग यहाँ अटके हैं वो निकलेंगे, जो लोग यहाँ अटके वो निकलेंगे, जो लोग यहाँ अटके वो निकलेंगे, जो लोग यहाँ अटके वो निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब पर प्राइस इस लेवल पे आएगा तो लोग भागेंगे अपना अपना जो है माल छोड़ के, ठीक है। लोग डरे हुए, आईटी सेक्टर को लेके लोगों को डरा दिया गया। बहुत सारे यूट्यूबर उल्टा ही जो है एनालिसिस करके बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है डबल बॉटम बनने की संभावना है, ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। तो यहाँ पे आराम से हम जो है हो सकता है वक्त गुजार दे, कुछ वक्त गुजार दे, तो टेंशन नहीं लेना है। वीकली जो है चार्ट का एनालिसिस है तो लगभग लगभग 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में आप इसको जो है आराम से रख सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड है। स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। पहला टारगेट निकल कर हमारा आता है दोस्तों, इसका जो है सबसे पहला टारगेट 1500 रुपए का, ये पहला टारगेट है हमारा। ये टारगेट हमारा पहला है 1500 रुपए का टारगेट, ये टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारा लाइफ टाइम हाई जो है 1800 रुपए का, ये टारगेट है। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट दोस्तों सिखाने बैठे ना तो वीडियो लंबा और छोटा हो सब समझ में नहीं आता है। इतना समझ में आता है कि सिखाना ही है बस, ठीक है। देखिए ये मान लो आपने इस कैंडल पे मान लो, इस कैंडल के हाई पे आपने मान लिया, ठीक है, इस कैंडल के हाई पे। उसके बाद सेकंड कैंडल मान लो फिर से ग्रीन बनी, ठीक। तो अब आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे था, अभी आप यहाँ कर देंगे। उसके बाद मान लो फिर से ग्रीन बनी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। अब अगली बार जो है मान लो छोटा सा कैंडल रेड बन गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा सेलिंग आ गई, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आ गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन है। उसके बाद मान लो फिर से एक रेड बन गया, एग्जाम्पल के तौर आपका स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, फिर यहाँ से आपका वापस ग्रीन बना, ठीक। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों इससे अच्छा तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई सिखाता होगा यूट्यूब पर आपको, ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से इतने सरल अंदाज के अंदर
आज के डेट में कौन इतना टाइम देके सिखाता है? वीडियो बड़ा बनता है बट उसके अंदर लर्निंग होती है, सीख होती है। और अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया अंधकार में जाने वाली है, सारी ऑटोमेटिक चीजें बंद होने वाली, सब कुछ मैनुअल होने वाला है, सब कुछ जो ऐसा होने वाला जो आज से 25-50 साल पहले था, तो आप आईटी सेक्टर को छोड़ के भाग जाइए। अदरवाइज दोस्तों, इस वीडियो पे विश्वास रखिए और इस वीडियो के हिसाब से काम करिए। आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा नजर आने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेड है आपका लगभग लगभग जाने के लिए मुश्किल से 150 रुपया है, पर आने के लिए दोस्तों अपसाइड पोटेंशियल आपका 500 से 800 रुपए के आसपास पोटेंशियल समझिए। तो आपका 1:5 1:6 का जो ट्रेड बन रहा है, और आपको क्या चाहिए? चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो वीडियोस है ये डिस्क्लेमर है कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको सीखिए, और अगर आपको निवेश करना है अपने फाइनेंशियल गुरु से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके, उससे जो है आप फैसला लीजिए, उसके बाद आप निवेश करिए। अगर आपको एमएसएम लाइट, एमएसएम बुल और एमएसएम एडवांस का प्रोग्राम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहां कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। दोस्तों चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।